नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी न्यू हायस्कूल करमाड मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित न्यू हायस्कूल करमाड या ठिकाणी कार्यरत आहे। हिंदी विषय मी या ठिकाणी शिकवत असतो। तर आज आपण पाठ दुसरा बिल्ली का बिल्लुंगुडा नावाचा पाठ आपण पाहणार आहोत। तर पाठाला आपण सुरुवात करूया। बिल्ली का बिल्लुंगुडा, इसमें हम आज परिचय देखेंगे। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्रकारियों में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक विषयों को उद्घाटित करती है। देखो, राजेंद्र लाल जी हंडा जी एक जाने माने कथाएं, बहुत सारी कथाएं इन्होंने लिखी है। पत्रकारियों में भी इन्होंने लेखन किया है, वो प्रकाशित हो चुकी है। सामाजिक विषयों पर उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी हम देखेंगे, कहानी हास्य है। जीवन की किसी घटना का रोमांच प्रवासी वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। देखो, इस पाठ में यह एक हास्य कहानी है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिससे गलतफहमी की वजह से हम कुछ अलग कर बैठे हैं और वो हंसी का कारण बन जाता है। अरे तुमने क्या समझ लिया और ये क्या हो गया। इस वजह से बहुत सारी हास्य होते हुए हमें दिखाई देता है और फिर दोस्तों में हमारी इस घटनाओं को दोस्त कहते हैं कि अरे कि कैसे किस प्रकार तुम्हारी यहाँ हंसी हो गई है, और यह इस पाठ में बताया गया है। अब इस पाठ को हम शुरुआत करेंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गए हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिसके काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोले बनाए गए। इस उपाय कुछ दिनों तक कारगर कर रहा, परंतु आंख मिचकर चूहे इस ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। एक समय था जब घरों में, देखो हमारे घर में जब चूहे हो जाते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि चूहे पकड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई है। जैसे हम देखते हैं कि बाज़ार में कोई दवाई मिल जाती है जो चूहों को खिलाई जाती है, यानी पकड़ कर खिलाई नहीं जाती, कुछ आटे में वो दवाई डालकर घर में रखी जाती है। जहाँ चूहे रहने की गुंजाइश होती है वहीं वो गोलियां बनाकर रखे जाते हैं। फिर वो चूहे वो आकर वो गोलियां खा लेते हैं। फिर चक्रा कर वो चूहे बाहर निकलते हैं और फिर हम उन्हें पकड़कर मार कर फेंक देते हैं। और बहुत सारी जैसे कि अभी मार्केट में मेडिकल में आप गए तो आपको मेडिकल में अभी एक रैट पैड आता है जिस पर चूहे चिपक जाते हैं। अगर एक चूहा आकर चिपक गया तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे चूहे आकर वहाँ चिपक जाते हैं। फिर हम वो पैड उठाकर फेंक देते हैं। जैसे चूहे पकड़ने का पिंजरा भी मिलता है जिसमें रोटी कुछ खाने की चीज़ें रखकर
रात को रख दिया जाता है, फिर रात के समय चूहे बाहर आते हैं या दिन में भी कभी कभी आते हैं। बहुत सारे चूहे हो तो घर में दिन में भी चूहे घूमते रहते हैं और हमें बड़ी घृणा होती है चूहे। जब हम खाना खाते हैं तब चूहे आसपास में घूमते हैं तो हमें घृणा होती है, अच्छा नहीं लगता है और फिर हम चूहे पकड़ने के लिए कुछ उपाय करते हैं। जैसे ही लेखक के घर में चूहे हो गए तो अब चूहे पकड़ने के लिए तो बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम मार्केट में से पिंजरा लेके आए, उसमें खाना रख दिया, रात को चूहे अंदर आ जाते हैं, फिर एक बार पिंजरे के अंदर चूहा चला गया तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है। उसे देखकर उसके पीछे पीछे बहुत सारे चूहे आकर अंदर चले जाते हैं और इन समस्याओं पर कोई उपाय नहीं हुआ है लेखक के घर में। उन्होंने तो बहुत सारे तरीके आजमा कर देखे हैं और फिर विचार उनके मन में एक विचार आया कि वैसे तो घर में बिल्ली पालकर भी चूहे पकड़े जा सकते हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं गिरती, लेकिन बिल्ली हम अपशकुन मानते हैं। जैसे कि हम रास्ते से जा रहे हैं और फिर सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम अपशकुन मानते हैं, वहीं से वापस चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ न कुछ घटना घटित होने वाली है और ये सोचकर हम वापस चले जाते हैं। अशुभ माना जाता है बिल्ली अगर रास्ता काट कर चली जाए तो। और पिछले दिनों में लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं और उन्हें निकालने के लिए बहुत सारे तरीके उन्होंने आजमाए हैं। जैसे आटा और अनाज के लिए लोहे के ढोले बनाए गए और उसमें जो खाने की चीज़ें हैं वो सेफ रखी गई है, लेकिन फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं हुआ और चूहे घर में घूमते ही रहे। इस समस्या पर कई मित्रों को अब घर में चूहे के कारण बहुत सारी समस्या होने लगी और जैसे कि हम कोई दोस्त शाम के समय पर मिल जाते हैं तो हम अपने जो दुख होते हैं तो हम दोस्तों को बताते हैं, कोई चिंता होती तो हम दोस्तों को बताते हैं। और लेखक ने अपनी जो समस्या है, जो घर में चूहे होने की समस्या जो उत्पन्न हुई है, वो समस्या लेखक अपने दोस्तों को बताते हैं। अगर हम किसी को हमारी समस्या बता दे तो और दोस्त तो हमें उस समस्याओं पर बहुत सारे उपाय कहते हैं। जैसे कुछ दोस्तों ने कहा चलो भाई ये कुछ दवाई रख लो, कुछ तो किसी दोस्त ने कहा कि भाई ये सब जाने दो, अभी क्या करो तुम कि सिर्फ घर में एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली अगर घर में आ गई तो बिल्ली के डर के कारण कोई चूहा नहीं आएगा, आ भी गया तो बिल्ली उसे पकड़ लेगी। इस समस्या पर कई मित्रों ने उन्हें परामर्श किया, यानी सलाह दी। आखिर एक फैसला हुआ कि घर में बिल्ली पाली जाए और इस प्रस्ताव पर अगर घर में बिल्ली पालनी है तो घर के लोगों को भी पूछना पड़ता है, भाई घर में तो बहुत सारी समस्या है, अगर बिल्ली पाली जाए तो कैसा होता है कि बिल्ली अगर हम पाल भी ले तो वो कहीं गंदगी करती है, कहीं कूदती है, घूमती है। अब इस बात पर घर में परामर्श लेना भी उचित रहेगा। घर के लोगों को पूछना पड़ेगा कि हम घर में बिल्ली पाले क्या नहीं पाले। तो घर के लोगों ने भी कोई आपत्ति यानी इनकार नहीं किया। फिर घर में एक बिल्ली लाने का उनका तय हुआ है। अब बिल्ली का जो बच्चा है वो लाने वाले हैं, जिसे बिल्ली के बच्चों को हम बिलंगुड़ा कहते हैं। इस पाठ का नाम ही बिल्ली का बिलंगुड़ा, यानी बिल्ली का बच्चा घर में लाया गया है और लाने का सोचा भी गया है। अब जैसे ही सोच लिया तो आगे अब क्या होने वाला है हम देखेंगे। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, उसे विविध पूर्ण चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते घर के सब चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रातः समय लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इससे हमें इसका कोई खर्चा भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब देखो, घर में जब नया जैसे हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो कुत्ता बिल्ली ये जो जानवर है ये बहुत पसंद होते हैं। जैसे ही घर में हम कुत्ता लाते हैं तो हमारे बच्चे
जैसे हमारे घर, मैंने ही मेरे घर में एक कुत्ता लाया था मेरे बच्चों ने, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया था कि घर में कुत्ता नहीं पाला जाएगा, क्योंकि कुत्ता, घर छोटा है और कुत्ता कहीं घूमता है घर में, उसके बाल गिरते हैं, कहीं किसी को काट लिया तो लेने के देने न हो जाए, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन बच्चों ने मुझे कहा, पिताजी अगर आप कुत्ता घर में रखेंगे तो आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार है। मैंने कहा, इस कुत्ते की गंदगी कौन साफ करेगा? जो हमारा बच्चा कभी उसकी प्लेट भी उठाकर नहीं रखता। वो बोला, पिताजी मैं उस कुत्ते की गंदगी साफ कर लूँगा, फिर उसे घुमाने ले जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें तय कर लेते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, ये सब तुम करने के लिए तैयार है, तो मैंने उसे आपत्ति नहीं जताई। इसी प्रकार लेखक के घर में बिल्ली आ गई, और बिल्ली आने के बाद जैसे हमारे घर में नया नया मेहमान आता है, जैसे छोटा बच्चा आता है तो हम उसे खिलाते पिलाते हैं, उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार लेखक के घर में भी बिल्ली आई, तो बिल्ली का बच्चा आया और उसको वो बच्चे जो घर में जो उसे दूध पिलाते थे, उसकी कोई कटोरी, अलग सी कटोरी रखी गई। फिर विधिपूर्वक चूहों का सफाया, यानी फिर बिल्ली के बच्चे ने अपना काम शुरू कर दिया। उसे तो अब दूध गीत पिलाया गया है, बिल्ली अब घर में घूमती है, और उस घर में घूमने की वजह से घर की हर जगह उसे पता हो गई है, और बिल्ली को पता चल जाता है, सूंघ लेती है कि चूहे कहाँ है घर में। वहाँ से वो कभी हिल ही नहीं पाती, वहीं खड़ी रहती है। जैसे ही चूहा आया, बिल्ली ने उसे पकड़ा और उसे मार डाला, बाहर जाकर उसे खा भी लेती है उसे। इसी प्रकार अब घर में उसकी खुशामद होने लगी, उसके लाड़ होने लगे, और उसका पालन पोषण भी होने लगा। अब घर में कभी रोटी भी बिल्ली खा लेती है, दूध में डालकर उसे दिया जाता है, तो घर से अब एक समस्या दूर होने लगी। जैसे ही बिल्ली आई घर में, 2-4 दिन 8 दिन में घर में जितने सारे चूहे आते थे, घूमते थे, उन सब का सफाया, यानी बिल्ली के बच्चे ने उन सबको साफ कर दिया, यानी कपड़ा लेके साफ नहीं किया, खा लिया, उसे जिंदा नहीं रखा, और उसे खाकर वो हजम भी कर लिया। अब देखते ही देखते घर में चूहे गायब हो गए। अब इसीलिए हमने घर में जो झूठा खाना था, जो अब कुछ लोग खाते हैं तो कुछ चीज़ें बच जाती है हमारे प्लेट में, तो वो सब जो झूठा खाना था वो भी अभी बिल्ली सब खा लेती थी, इसलिए वो फेंकने का जो खर्चा है क्या है वो अब लेखक को नहीं लगता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हमें चूहे तो भूल गए। अब लेखक के घर में एक समस्या उत्पन्न हुई। चूहे का जो प्रश्न था वो तो अभी खत्म हो चुका है, लेकिन अब नई समस्या लेखक के सामने आ खड़ी हुई है। वो कौन सी समस्या है हम देखेंगे। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब लेखक को पता चला तो चूहे तो सिर्फ अनाज खाते हैं और ज़्यादा तंग भी नहीं करते, लेकिन बिल्ली तो अब बड़ी तंग करने लगी है। चूहे तो उसने साफ कर दिए, लेकिन वो तो घर में उधम मचा चुकी है। इधर से उधर घूमना, कहीं दूध पी लेना, बहुत सारी तंग करने वाली चीज़ें जो होती है वो अब शुरू हो चुकी है। और जो बड़े जब बिल्ली के बच्चे को लाया गया था, जिस लाड़ प्यार से उसे पाला गया था, लेकिन अब उसका व्यवहार, उसके प्रति जो व्यवहार था, उसका जो लाड़ किया जाता था, उसके प्रति जो पालन पोषण किया जाता था, उसके प्रति का जो रवैया था वो अब बदल चुका है। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो भी जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूं कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को
बड़े चाव से जमाया गया था। बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। अब देखो बिल्ली के प्रति जो रवैया था वो बदल गया है। हमारे आगे जब कोई बच्चा हमारे घर में होता है तो जो हमारी सुनता है तो हम उसे बड़े लाड प्यार से रखते हैं, लेकिन वही बच्चा जब हमारी सुनता नहीं है, घर में उधम मचा देता है, एक भी सामान जो घर में होता है वो जगह पर नहीं रखता, घर में सब फैला देता है, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हम उसे डांटते हैं, क्योंकि पहले जो उसके प्रति हमारा रवैया था अब उसके उधम मचाने की वजह से बदल जाता है। उसी प्रकार बिल्ली जब शुरुआती में आई थी तो बड़े लाड़ प्यार से उसे रखा गया, बाद में रवैया बदल गया है, क्योंकि वो घर में क्या करने लगी है, रसोई में आने जाने घूमने लगी है, कहीं कोने में दबक कर बैठ जाती है कुछ खाने के लिए। जब भी मौका मिला रसोई में कोई नहीं है तो जाके उस पतीले में हो या जहाँ चीज़ें रखी गई है उसे चाट जाती, खा जाती, अब मज़े से उसका आनंद भी लेती। इसी तरह बिल्ली चोरी करते हुए भी पकड़ी जाती थी। जब रसोई में कोई घर का सदस्य खड़ा होता है तो वो कोई चीज़ों को हाथ नहीं लगाती, लेकिन जैसे ही घर का कोई सदस्य रसोई में से बाहर निकल जाता है, जैसे ही आग झपकी वो लपेट जाती थी और घर की जो खाने की चीज़ें हैं उस पर बड़ा ताव मार देती थी। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में गया, लेखक अब एक दिन सुबह उठते ही रसोई में गए तो रात को जो दूध दही के लिए जमाया गया था, वो दूध जो गर्म करके उसमें दही डालकर उसे जमाया जाता है वो रात को रखा गया था। और सुबह लेखक जो रसोई में गए उन्होंने देखा कि बिल्ली ने उस पतीले में मुंह डाला हुआ था और लेखक ने ये देख लिया और बड़े मज़े से वो दही जो है वो खा रही थी। अब लेखक को तो बड़ा गुस्सा आ गया, बिल्ली खूब मज़े से उसे खा रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आधा तो खा चुकी है और आधा हम फेंक भी नहीं सकते और उसका झूठन है वो हम घर में खा भी नहीं सकते। इसलिए लेखक को तो बड़ा गुस्सा आया, लेखक कुछ न बोले वहाँ से निकल गए। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब लेखक को चिंता होने लगी कि बिल्ली तो अब घर में बड़ा परेशान करने लगी है, अब इस बारे में क्या किया जाए, ये सोचकर वो दंग रह जाते थे। फिर उनके नौकर ने एक दिन रात को एक शक्ल लड़ाई और उन्होंने एक बोरी ली और बोरियों में कुछ रोटियों के टुकड़े डाल दिए, 2 रोटियां रख दी और बोरी का मुंह खुला थोड़ा सा ऊपर करके रख दिया। जैसे ही बिल्ली रसोई घर में आई तो उस बिल्ली ने देखा था कि उस बोरी में रोटियां है और जैसे ही बिल्ली अंदर गई वैसे ही उनके नौकर ने उसका मुंह बंद कर दिया और बोरी के मुंह को बंद कर रस्सी के साथ बोरी का मुंह उसने बंद कर दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा जाए जिससे वह घर वापस ना आ सके। अब रात भर उस बोरी में उस बिल्ली को रखा गया। अब लेखक ने अपने नौकर को कहा कि देखो भाई, अब रात भर बोरी में इसे रखो और सुबह जैसे सुबह हो जाती है तो इसे दूर कहीं जाकर छोड़ कर आ जाओ। इतनी दूर ले जाकर छोड़ो कि वो घर पर वापस न आ सके। अब सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उस बिल्ली को भूली भटियारन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटकाकर अमरू चल दिया। अब बात आगे हो गई। मैं हमजात और स्नान और हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुलसल खाने में मुझे जोर
का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। अब लेखक को सुबह 9:30 बजे अपने दफ्तर में जाना था, लेकिन अमरू को रात को जो कहा था उसे सुबह शायद याद नहीं रहा होगा, और वो अपने घर का जो सब लोगों को सुबह सुबह चाय पिलाने का जो काम था वो कर रहा था। सबको चाय देने के बाद शायद वो चला गया था, लेकिन 8:30 बजे शायद वो चला गया था, लेकिन लेखक को भी याद नहीं रहा। वो सुबह दफ्तर जाने की तैयारी में लग गए थे। जैसे हम सुबह जल्दी कहीं हमें जाना होता है तो पहले हम तो नहाते हैं, फिर कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर हम हमारे काम के लिए बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार लेखक बाथरूम में गए। उन्होंने अपनी हजामत, यानी हम जिसे सेविंग कहते हैं, वो हजामत करना शुरू कर दिया। नहाते हुए कुछ लोग नहाते हुए बड़ा ही प्यारा गाना गुनगुनाते हैं। जैसे हम भी, छोटे बच्चे भी जब बचपन में नहाते थे तो हम बड़े प्यार से गाना गुनगुनाते थे और मम्मी हमें डांटती थी, अरे चुप रहो, लोग क्या सोचेंगे, फिर हम गाना बंद कर देते थे। उसी प्रकार लेखक भी धीमी आवाज में गाना गुनगुना रहे थे और बाहर कुछ शोर हुआ और लेखक को यह एहसास हुआ कि बाहर कुछ शोर हो रहा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है आगे हम देखते हैं। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो ऊपर वाले कुएं पर पहुंच जाइए। अब जैसे ही लेखक नहा रहे थे, शुरुआती में उन्होंने सुना ही नहीं, लेकिन बाद में जब उन्होंने सुना तो उन्हें कुछ सुनाई दिया। और वो क्या था कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है और जब उसे बचाना चाहते हो या छुड़ाना चाहते हो तो ऊपर वाले कुएं की तरफ पहुंच जाओ। अब लेखक के तो मन में बड़े प्रश्न हुए। ये तो अभी सुबह सुबह नौकर गया है, अब न जाने इसने क्या उधम मचा दिया, क्या कर डाला। ये सोच सोच कर उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है कि शायद अब क्या होगा। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर लिया, पकड़ लिया हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर, अब देखो लेखक सोचने लगे कि अमरू ने क्या ऐसा काम किया होगा। एक तो किसी से टकरा गया होगा, किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा। करोल बाग में लेखक रहते हैं और करोल बाग में रहते समय वहाँ बहुत आदमियों की भीड़ रहती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी तरफ मुंबई शहर है, दिल्ली शहर है, इन शहरों में बड़ी भीड़ रहती है, बहुत लोग रहते हैं और लोगों को घूमने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए भी जगह वहाँ कम पड़ती है। इसी शहर में अमरू अब जा रहा है और अमरू के पास एक बोरी है, उसमें बिल्ली का लोंगड़ा है, यानी हम बच्चा कहते हैं, वो है। और जाते समय वो किसी से शायद टकरा गया होगा, किसी दूध वाले का नुकसान कर दिया होगा जो साइकिल पर दूध लेके जा रहा है, वो टकरा गया होगा, उसका जो दूध है वो ज़मीन पर गिर गया होगा और वो उसे पकड़कर वहीं खड़ा रह गया होगा। उसे जो नुकसान हुआ है वो नुकसान मांग रहा होगा। अब ये सब विचार लेखक के मन में आ रहे हैं। एक तो नुकसान कर दिया और थोड़ी सी कुछ घटनाएं घटित हो जाती है तो हम सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। तो ये तो करोल बाग है, दिल्ली में बड़ी लोक संख्या हम जिसे कहते हैं, बड़े लोग वहाँ रहते हैं, तो लोग जमा होने में देर नहीं लगती है। अब खैर उधर जा रहा है कि रास्ते में खाली बोरी लटकाकर अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई,
तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे मारने को दौड़े। अब देखो लेखक आगे कहते हैं, ये सब सोचते हुए लेखक आगे जा रहे हैं। जैसे घर के बाहर लेखक निकले तो सामने से देखा उन्होंने कि अमरू सामने से हंसता हुआ आ रहा था। अब लेखक तो परेशान हो गए। कोई आकर चिल्लाकर उन्हें कहता है कि तुम्हारे नौकर को पकड़ लिया है, लोग उसे मारने वाले हैं, ऐसी कुछ गड़बड़ हो गई होगी। और मैंने देखा कि जो उनका नौकर है वो अमरू जो है वो सामने से आ रहा है, वो बड़े हंसते हंसते आ रहा है और खिलखिलाकर आ रहा है। और लेखक ने उसे डांटते हुए पूछा, अरे भाई क्या बात हुई, तूने सुबह सुबह क्या गड़बड़ कर डाली कि लोग तुझे मारने के लिए दौड़ने लगे और मुझे भी आकर कहने लगे। इसी प्रकार अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे मारा, सारा मामला समझा दिया। बात हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाकर बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोग को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है, तो आदमी चुपके चुपके उसका पीछा करने लगे। अब अमरू कुछ कह ही पाता तो उसके पीछे कुछ लोग आ रहे थे, उन्होंने सारा जो मसला था, जो मामला हुआ था, वो सारा अब लेखक को बता दिया। अब ये क्या मामला था तो हमें भी पता नहीं, लेकिन उसके पीछे आने वाले लोगों ने अब लेखक को कहा कि अमरू जो रास्ते से जा रहा था उसके पास जो बोरी थी और बोरी में बिल्ली का बच्चा था, ये लोगों को नहीं पता कि बोरी में बिल्ली का बच्चा है, लोगों को नहीं पता। लेकिन उसके पीछे पीछे चलने वाले लोगों को ये समझ में आया कि बोरी में कुछ हिल रहा है। अब बिल्ली का बच्चा बोरी में चुपचाप तो नहीं बैठा रहेगा, वो पैर हिलाएगा, हाथ हिलेगा, और उसके पीछे जाने वाले लोगों को कुछ लगा कि इसके बोरी में से कुछ हिल रहा है। और हाल ही उसी जगह पर यह घटना हो चुकी थी कि उनके मोहल्ले में बच्चा चोरी करने वाले बहुत सारे घूम रहे थे और लोगों को लगा कि शायद इस बोरी में किसी छोटे से बच्चे को डालकर यह आदमी इसे भगाकर चुरा कर ले जा रहा है। अब ये पूरी घटना यहाँ घटित होती है। और सर ठीक है, अब ये सारी घटनाएं यहाँ घटित होती है तो हमें यहाँ अब इस पार्ट ये अब यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आगे का पार्ट आपको पढ़ाएंगे।